बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 3 प्लान डिस्कस करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 100/100 मार्क्स जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो इंशाल्लाह टाइप करेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के अच्छे आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डियर फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और आसान है, और उन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो जिन चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है, आप उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो ना। थोड़ा करो, पक्का करो, क्योंकि उसमें से जो आए वो आपको आता हो। यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। तो वो पूरी कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगा कि भी कौन से चैप्टर्स हम तैयार करें तो उससे हम कितने मार्क्स अपने पक्के पक्के ले सकते हैं। तो प्लान ए की तरफ चलते हैं बेटे पहले। सॉरी भाई, प्लान ए के अंदर ना आपको टोटल 7 चैप्टर्स तैयार करने अच्छे से, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से आपने 7 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। उन 7 चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी ये ध्यान में रखें कि कौन से 7 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 ये नोट करते जाए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 10, 12, 13 और 14 पेयरिंग स्कीम के तहत ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। पेयरिंग स्कीम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। और ये पेयरिंग स्कीम के तहत ही, इसी के मुताबिक ही पेपर सेट होके आएगा। अब इसमें देखें ये 3 चैप्टर्स ना एक लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर में आते हैं, यानी कि ए बी पार्ट। चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग में एक पार्ट पक्का आएगा, और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 या फिर 3 से होगा। सही है। तो इन 3 चैप्टर्स को एक क्वेश्चन में रखा गया है। तो मैंने यहां से ना एक लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर ऐड कर दिए, ए बी पार्ट मिला के। उसके बाद इन 3 चैप्टर्स के ये एमसीक्यूज की तरतीब, ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब। तो इसका मतलब इन 3 चैप्टर्स को तैयार करने से यहां से 30 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा। और आप भी 30 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा ना क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें ये आपके 8 पार्ट्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये देखें। तो इसीलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो इन 3 चैप्टर्स को तैयार करने से आप 30 नंबर आराम से ले सकते हो। उसके बाद सॉरी, चैप्टर नंबर 10 और 12 का पेयर है। तो ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए, ठीक है, ए बी पार्ट मिला के। तो इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने से, या कह लें इन 2 चैप्टर से 25 मार्क्स का पेपर पक्का पक्का आएगा। आप भी 25 नंबर आराम से ले सकते हो। यहाँ पे भी कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद चैप्टर 13 और 14 है शॉर्ट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब, और ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी 13 का 14 के साथ पेयर है। तो इन 2 चैप्टर्स में से 30 नंबर का पेपर आएगा, लेकिन आप 26 मार्क्स ले सकते हो। 4 नंबर आपको माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखो चैप्टर 12, 13, 14 ये जो चैप्टर सॉरी भाई 12, 13, 14 है ना बेटे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करने होते हैं 9 पार्ट्स अटेम्प्ट 13 में से, जबकि यहाँ पे देखो 3 + 4 7, 7 + 4 11। तो यहाँ पे आप 11 अटेम्प्ट कर रहे हो। इसका मतलब हमें तो 9 के मार्क्स मिलेंगे ना। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर्स है ना बेटे, ये वाले 3 चैप्टर्स ये क्वेश्चन नंबर 4 में है। जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा ना क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ, बहरहाल उसमें ये आपके तीनों चैप्टर्स हैं। इसीलिए यहाँ से आपने टोटल 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे 11 हो रहे हैं, तो 2 के आपको मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो वो मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर यहाँ से माइनस कर दिए। देखो 30 का पेपर आएगा, लेकिन मैंने आपको 26 नंबर बताए हैं कि आप 26 नंबर ले सकते हो। इसका मतलब वो 4 नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने माइनस कर दिए। तो अब ये है हमारे पास, इन चैप्टर्स को तैयार करने से इतने पक्के पक्के मार्क्स हम ले सकते हैं। कितने बनते हैं जी? ये आप ऐड अप कर लीजिए, 25 + 25 50, 51 + 30, ये बन गया जी आपके पास 81। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 81। मतलब आप 81 मार्क्स आराम से ले सकते हो सिर्फ इन चैप्टर्स को तैयार करके। साजी चलें 81 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर हमने 81 से 100 तक पहुंचना हो और यही चैप्टर्स तैयार करने हो तो फिर क्या करें? 100 तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आप शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में जाके पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो जाता है यहाँ से।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें देखें आपके पास सिर्फ चैप्टर नंबर 10 आ रहा है और इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी आपने 5 अभी करने हैं। वो 5 कैसे करेंगे? तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 की तरतीब। तो इसमें आपकी मर्जी है 7 और 9 वाले चैप्टर्स तैयार करें तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेरा यही मशवरा है आपको कि आप 7 और 9 ही तैयार करो शॉर्ट के लिहाज से। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। उसकी टेंशन ना लें कि भाई सारे चैप्टर्स हमें तैयार करने पड़ेंगे, नहीं। जो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा सिर्फ वही तैयार कर लेंगे तो यहां से आपके शॉर्ट हो जाने, सही है। तो 5 क्वेश्चंस आपके यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप चैप्टर 6 करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे तो भी ठीक है, लेकिन फिर से आपको एक चैप्टर और करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और ये है भी थोड़ा मुश्किल, बच्चों को चैप्टर 6 मुश्किल लगता है। तो लिहाजा आप क्या करें, 7 और 9 की तरफ जाएं, ये आसान है और यहां से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हो। लो जी, ये 10 मार्क्स आप यहां पे ऐड कर दो, तो 81 प्लस 10 ये बेटे बन गया 91 तक आप पहुंच गए। क्लियर? उसके बाद आपके पास रह गए सिर्फ 9 MCQs। कितने MCQs अटेम्प्ट हो रहे हैं देखो, 4 और ये 5, 9 + 2 11 में अगर 9 MCQs हम और ऐड कर दें जो कि आपके भी रहते हैं, 11 तो हो गए ना, जो मैं MCQs टेस्ट में दे रहा हूं, अगर वो आप तैयार करते जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके MCQs हो जाने, इसकी टेंशन ना लें। बिल्कुल भी बहुत ही आसान होते हैं यार, थोड़ी बहुत थ्योरी शुरू वाली पढ़नी होती है और आपके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मेथड का आपको पता होना चाहिए, जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट लाइन्स दी गई हैं थ्योरी के अंदर वो आप रीड आउट कर लें। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आराम से MCQ हो जाएगा। जिस तरह से मैं टेस्ट के अंदर MCQ बना के दे रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि भैया देखो इस साइड इन्फॉर्मेशन से ये MCQ इस तरह से बन सकता है, इस लाइन से इस तरह से पूछा जा सकता है, तो बच्चों को अब आसान लगने लग गया, बच्चों को पता चल गया कि अच्छा इस तरह से MCQs आएंगे, तो इससे जरा आइडिया हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसकी टेंशन ना लें, ये आपके MCQs ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह जिस तरह से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो 9 MCQs के मार्क्स आप इसमें ऐड करें तो 91 + 9 कितना हो जाएगा बेटे, 100। तो आप देखो 100 नंबर तक पहुंच गए। तो इस तरह से प्लान ए को फॉलो करके ना आप 100 मार्क्स पक्के कर सकते हो, लेकिन चलना किसी न किसी तरतीब से पड़ेगा। अगर बिना तरतीब के चलोगे ना कि मैं सारा ही कर लूँ तो कभी भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। थोड़ा करो, पक्का करो, प्लान टू प्लान चीज़ों को लेके चलो। तो इस तरह से पहले इन चैप्टर्स को पक्का करो ताकि आपके 81 पक्के हो जाए। फिर उसके बाद छोटा सा जंप लगाएंगे यहाँ पे शॉर्ट के लिहाज से, ये मैं बता दूंगा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, और उसमें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे MCQs की, वो भी बताएंगे। तो इस तरह आप 100 मार्क्स तक पहुँच जाएंगे आराम से, और ये सबसे अच्छा प्लान है। अब बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर जी आप इन प्लान में से बताएं कौन सा प्लान हम फॉलो करें। मेरे लिहाज से प्लान ए बहुत अच्छा है और ये चैप्टर ज़्यादा ही आसान भी है और अच्छे से तैयारी भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है इनकी। अब चलते हैं जी प्लान बी की तरफ। कुछ बच्चे हो सकता हो कहें जी हमें जी 1, 2, 3 चैप्टर मुश्किल लगता है, हम नहीं करना चाहते, हम मैट्रिक्स वाला करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 4, इस तरह 5 और 9 बड़ा आसान है तो हम वो करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से फिर मैंने यहाँ पे प्लान बी शेयर करना है, सही है। इसमें आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 और आगे वही तरतीब, क्योंकि ये तो करने ही करने हैं। 10, 12, 13 और 14 ये आप चैप्टर्स कर लें साथ। तब आप कितने मार्क्स ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं। भाई चैप्टर नंबर 4 से एक लॉन्ग का पार्ट लाजमी आएगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो या 5 में से होगा या 9 में से होगा, सही है। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आसान हैं, ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी चैप्टर नंबर 4, लेकिन वो बच्चे जिनको मैट्रिक्स बहुत अच्छा लगता है और ये वाला चैप्टर उनको आसान लगता है, फिर वो उस पेयर को छोड़ के ना यहाँ प्लान बी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये चैप्टर्स आपको लाजमी तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, ये किसी हाल में आप नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से अगर आप ये 3 चैप्टर्स के अंदर ये 4 चैप्टर्स ऐड करके ये 7 चैप्टर्स लेके जाना चाह रहे हैं या तैयार कर रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं वो मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करके दे रखी है। तो इन 3 चैप्टर्स में से 26 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 26 नंबर आराम से ले सकते हो, यहाँ कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। और बाकी जो 10, 12 की तरतीब है वो 25 का पेपर आएगा, 25 आप ले सकते हो। 13, 14 में से 30 मार्क्स का पेपर आएगा, आप 26 ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स ऐड किए गए हैं तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। वो नंबर तो नहीं देंगे ना, वो तो पूरे क्वेश्चन के नंबर देंगे ना, एक्स्ट्रा के नंबर नहीं देंगे। तो इस तरह से आप इन 7 चैप्टर्स को तैयार करते हो तो ये आप एडअप करें 25 + 26 + 26 तो ये आपके पास बन गया 77।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 77। तो आप ये नंबर अपने पक्के कर सकते हो इन 7 चैप्टर्स को तैयार करके। सर जी अगर ये हम 7 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं 77 तक पहुँच गए, अब यहाँ से 100 तक कैसे जाएंगे? तो उसके लिए फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके पास देखें कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं इन चैप्टर्स को तैयार करने से, बाकी अभी 4 रहते हैं। तो उसके लिए या तो आप चैप्टर नंबर 1 तैयार करोगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर ये है कि चैप्टर 2 और 3 शॉर्ट के लिए से तैयार करोगे तो दो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 4 यहाँ से हो सकते हैं। तो ये आपके पास चांस है। तो मेरे लिहाज से 1 की बजाय 2, 3 को कर लो तो वहाँ से 2 हो जाएंगे। बाकी अगर बच्चा समझता है कि नहीं यार सिर्फ एक ही चैप्टर अच्छे से कर लेता हूँ 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी ठीक है। तो आपको बहरहाल इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 to the 8 तो 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जाके फिर से आपको कोई एक चैप्टर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इनके अलावा शॉर्ट के लिहाज से, या 7 करो या 6 करो, क्योंकि आपको यहाँ से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। कितने हो गए? 10 और 9 यहाँ पे है ना, 9 और 10, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी 3 अभी आप और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो 3 या तो चैप्टर 7 को करके तैयार कर लो, या फिर चैप्टर 6 को तैयार करके यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, 3 के नंबर ही आपको मिलेंगे ना, तो 3 to the 6, तो 6 नंबर मैं आपके यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। ले जी 8 + 6 14 हो गया। 14 को आप 77 में ऐड करें तो ये कितना बन जाता है? 91। क्लियर? अब देखें पीछे रह गए 9 MCQs, क्योंकि ये भी तो 11 MCQs हो रहे हैं ना। 4 ये हो गए और इधर से आप तरतीब देख लें, 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो पीछे बचे 9 MCQs, और वो वही MCQs की तरतीब जो मैंने बताई है। तो वो 9 मार्क्स अगर आप ऐड करेंगे इसके अंदर तो ये आप 100 तक पहुंच जाएंगे। तो 100 नंबर आप इस तरह से भी ले सकते हो। तो बहरहाल ये है कि मेरे लिहाज से प्लान ए ज़्यादा बेहतर है प्लान बी से, जो मुझे कहानी समझ आ रही है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस है कि उसको कौन सा चैप्टर आसान लगता है। तो उस लिहाज से ये प्लान ए था, ये प्लान बी था। इस तरह से आप 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हुए। अब आ जाए जो मेरे जैसे हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, प्लान सी जो है ना, प्लान सी ये है पासिंग फार्मूला। बच्चा कहता है सर जी बस हमें ना पास करवा दें मैथ अच्छे नंबरों से, ठीक है 50% तक। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपको ना सिर्फ 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं, सिर्फ 4। कौन से चैप्टर्स तैयार कर लो? अब वो है तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिहाज से ना आप चैप्टर्स नंबर 10, 12 और 13 और 14, क्योंकि वो पास होना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि भाई जो चैप्टर्स आसान हो। तो फिर मेरी नज़र में ना ये 4 चैप्टर्स आप लाजमी तैयार करो, ये करने पड़ेंगे। 10 यार आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप चैप्टर नंबर 10 तैयार कर लो अच्छे से। चैप्टर 12 भी आसान है, ये भी तैयार कर लो। 13 और 14 तो वैसे ही आसान है। 14 बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिनको फिजिक्स आती है उनको तो 14 चैप्टर पूरा हो गया। और उसके बाद 13 भी मैंने समझा दिए, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं और बहुत थोड़े सवाल हैं, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे चैप्टर 13 तैयार हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप सिर्फ यहाँ टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 10 में, तो यार बाकी 3 तो बहुत ही आसान है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा लो और 4 चैप्टर्स ये तैयार कर लो। अगर ये 4 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपके डियर स्टूडेंट्स 55 मार्क्स पक्के आ जाने हैं। कैसे? यहाँ से देखो बनते कितने हैं 51, क्योंकि इन 4 चैप्टर से देखो 25 नंबर यहाँ से ले सकते हो, 26 नंबर यहाँ से ले सकते हो, तो 51 बन गया ना। लेकिन 51 के अंदर याद रखिएगा आपके MCQs भी तो बाकी हैं, तो कोई 2-3 तुक्के भी तो लग जाएंगे, कहीं से नज़र भी तो आ जाएंगे ना। तो वो 3-4 नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो MCQs जब आपके 4-5 तुक्के लग जाएंगे, या कहीं से एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हो या कोई करवा देता है, तो वो भी अगर आपका हो गया तो 4-5 नंबर और आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने एक एवरेज बना के 51 के अंदर वो 3-4 नंबर जो इधर उधर से आप देखेंगे वो ऐड कर दिए, वो ऐड करके 55 तक आपको पहुंचा दिए। तो 55 नंबर आप आराम से ले सकते हो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके। तो है कोई मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। तो जो पास होना चाहते हैं वो सिर्फ अपना फोकस यहाँ पे रखें, इन चैप्टर्स को पक्के से पक्का करें, और जो टॉप करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, वो प्लान ए को फॉलो करें मेरे लिहाज से।
ठीक है जी, क्योंकि बच्चों को ना काफ़ी सारे बच्चों को चैप्टर 6 मुश्किल लगता है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। बाकी आपको हर तरतीब से मैंने समझा दिया, क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो प्लान आपको अच्छा लगे है, जिसकी आपको समझ आई है और दिल कर रहा है कि यार हाँ पहले ये वाले चैप्टर्स मैं तैयार करता हूँ, ये प्लान ठीक है, तो वो प्लान आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा प्लान फॉलो करना है। जो प्लान आप फॉलो करेंगे उसी के मुताबिक फिर मैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।